हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ओम देशमुख। निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है निफ्टी का, यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट वीक की कैंडल है, ये एक लॉन्ग लेग डोजी है और इंडिसीजन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। इसका हाई या लो का लो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए आने वाले कुछ सेशंस में। जिस साइड में हम ब्रेक होके सस्टेन होंगे और एक डेली क्लोजिंग आएगी, हो सकता है उस साइड में हम मूवमेंट करें। तो ये हो गया वीकली चार्ट। देन आई विल कम टू डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी आप देख सकते हो ये जो नीचे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक वीकनेस नहीं आएगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन हमने ब्रेक कर दी डाउन साइड में तो फॉल जो है वो अच्छा खासा हमें कुछ अगले अगले आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। ये जो हम काफ़ी दिनों से जो पुराना एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था इसकी बात कर रहे थे, तो इसका अपसाइड ब्रेकआउट आने तक क्लियर कट जो लॉन्ग टर्म की बात हम कर रहे हैं कि क्लियर कट एक मूव नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल के बीच में अभी निफ्टी चल रहा है। ये भी पूरा करता है निफ्टी या इसके पहले ही ब्रेकडाउन देता है, ये देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो एक दो चार्ट पैटर्न और उसमें तैयार हो रहे हैं अभी, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट कुछ डेली चार्ट की कैंडल जो है उसका अगर मैं स्विंग हाई और लो को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा ट्रायंगल जो है वो आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये भी अभी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रेजिस्टेंस है अभी, ये जो कल का है मतलब फ्राइडे का जो है, ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम सस्टेन होते हैं तो पहला हर्डल रहेगा ये ट्रेंड लाइन विच इज़ अराउंड 17,550। देन मेजर हर्डल विल बी दिस विच इज़ अराउंड 17,630 या 630-40 की लेवल पकड़ लो आप। ठीक है, तो ये जो है ये काफ़ी हमारा मेजर हर्डल रहेगा। इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। और वो जो चार्ट पैटर्न बनेगा, दिस विल बी लाइक, यहाँ पे हम नीचे आए, यहाँ से एक मूव लिया, अभी हम नीचे आ सकते हैं और अभी जो SGX में हमें दिख रहा है हो सकता है हम यहाँ पे ओपन ही हो जाए। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अब यहाँ पे ओपन होके उस दिन क्या कैंडल बनती है वो देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से रिवर्सल लेते हैं और अगर सच पे हमें ऊपर जाना है तो हम कहीं इसके आसपास आके, इस लो के आसपास आके एक रिवर्सल लेके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, और सभी पॉसिबिलिटी की हम बात करेंगे। पहले जो अपसाइड की पॉसिबिलिटी उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नेकलाइन भी ब्रेक होगा, मतलब इस कैंडल का जो है विच इज़ अराउंड 17,630, इसका जो नेकलाइन टूटेगा तो ये डबल बॉटम बन के ऊपर जाएगा। फिर इसका जो टारगेट है वो हमारे प्रीवियस स्विंग हाई या फिर जो ATH है उसके आसपास जा सकता है। बट इसकी पॉसिबिलिटी अभी कम लग रही है क्योंकि ओवरऑल जो सिनारियो है और कुछ जो न्यूज़ फ्लो है, खास करके रशिया यूक्रेन और जो US से भी न्यूज़ फ्लो आ रहा है वो सब नेगेटिव है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी वीक है और HGX भी काफ़ी एक नेगेटिव हमें दिखा रहा है अभी। दूसरा एक डाउन साइड की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास अगर हम ओपन होते हैं मंडे को और इतना गैप डाउन होने के बाद हो सकता है जो शॉर्ट करके रखे है वो अपना प्रॉफिट बुक करे। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन देखना है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देते हैं और अगले सेशन में ये जो लो बना हुआ है 17,040 के अराउंड, ये भी अगर ब्रेक करते हैं डाउन साइड में तो फिर फॉल काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद तो पहला कन्फर्मेशन जो है शॉर्ट का वो आएगा ये ब्लैक ट्रेंड लाइन टूटने के बाद। देन दिस स्विंग लो अगर ये टूटता है तो अगर आपने यहाँ पे कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाई और यहाँ पे भी ये लो टूटा तो यहाँ पे आप पिरामिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो टारगेट रहेगा डाउन साइड में आराम से ये 16,800 टू 600 के जोन में आ सकता है। क्योंकि इसका जो टारगेट है उसका कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो हाइट है ये स्विंग हाई से लेके ये जो लो है इस पूरे चार्ट स्ट्रक्चर का, तो विच इज़ अराउंड 700 पॉइंट्स पकड़ लो आप, रफली 700 टू 800 पॉइंट्स ये जो पूरा मूव है। तो ये जो ब्रेक डाउन होगा यहाँ से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 17,200 से अगर हम 800 पॉइंट माइनस करते हैं तो इट विल गो टू अराउंड 16,600। बट 800 के आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सपोर्ट है 16,800। ये ब्रेक होगा तो ही फिर उसके नीचे के लेवल्स ओपन होंगे। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये रहेगा और यहाँ पे शायद डेली चार्ट पे उसका 200 डेमा भी आ रहा है अभी।
तो ये डेली चार्ट जो है ये आपको माइंड में रखना है, मतलब अगला अगर किसी को 1 महीने का ट्रेड लेना है उसके लिए। तो ये जो लेवल्स या जो ये चार्ट पैटर्न है ये अगले 1 महीने मतलब 20 ट्रेडिंग सेशन के लिए वैलिड रह सकता है। तो इसमें एक बार कंक्लूड कर लेता हूँ, इसमें क्लियर कट है कि सबसे पहला बुलिश ट्रिगर इसके ऊपर अगर हम सस्टेन होके ये ट्रेंड लाइन को टच करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं सर एक कंसल्टेशन के बाद, तभी बुलिश ट्रिगर आएगा। इसके ऊपर जाते भी है तो पहला हर्डल हमें यहाँ पे मिलेगा ट्रेंड लाइन पे 17,550 टू 600 के बीच में, ठीक है। तो पोजिशनली अगर हमें लॉन्ग खेलना है तो ये हाई टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, 17,630 या 50 का एक एरिया पकड़ लीजिए आप। एंड ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो पहला कंफर्मेशन आएगा शॉर्ट का विच इज़ अराउंड 17,150, और बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ेगा जब 17,000 की लेवल टूट जाएगी, फिर 16,800 और उसके नीचे 16,600 एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट हमें दिख सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट हो गया डेली चार्ट के हिसाब से, और ऊपर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसके पहले अगर एंट्री लेना है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आप एंट्री ले सकते हो। ट्रेंड लाइन के लेवल मैं इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड लाइन स्लैंटिंग रहती है, डायनेमिक रहता है उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बट जो स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कांस्टेंट रहती है। तो कंफर्मेशन जो है बुलिश या बीरिश ट्रेड का वो इसी लेवल में आएगा, 600 पॉइंट की जो रेंज है ये टूटने के बाद आइदर अपसाइड और डाउन साइड। 17,040 नीचे टूटता है तो बीरिश, एंड 17,650 ऊपर टूटता है तो बुलिश। और ये हो गया डेली चार्ट। दिस लेवल विल बी यूजफुल फॉर पोजिशनल और स्विंग ट्रेड। अब इसका दूसरा अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, जो मैंने आज एक चार्ट डाला था, हम उसकी पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं। एक जो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर अगर हम देखें तो अब ये फॉर्म हो सकता है, अभी कम्प्लीटली हुआ नहीं है फॉर्म, तो ये हो सकता है क्योंकि अगर SGX का गैप डाउन देखें तो ऑलमोस्ट हमें नेकलाइन के नेकलाइन तो नहीं बट 17,190 या 200 के आसपास ओपन हो सकता है। और अगर उसको हम टच करके ये नेकलाइन कोई भी सिनारियो में अगर ब्रेक करते हैं, दिस इज़ द एरिया 16,800 का पकड़ लो, ठीक है, तो फिर ये अगर डिसाइसिव ब्रेक होता है तो ये हमें काफ़ी अच्छा खासा पोजिशनल एक शॉर्ट साइड में ट्रेड दे सकता है। और इसका जो हाइट आएगा लगभग 18,000, ये जो 200-300 का लेवल है वहाँ से यहाँ तक 16,800 16,800 टू 18,000, ये जो लेवल है वहाँ तक, ये जो लेवल है यहाँ पे जो इसका टॉप लगा था 18,330, तो ये जो पूरा एक जोन रहेगा लगभग 1,000 से 1,400 पॉइंट का, तो ये आपको नीचे टारगेट मिलेगा। उतना ही जो ये हाइट रहता है, ये जो मतलब पैटर्न जब ब्रेक डाउन होता है ये, और इसका कंफर्मेशन जब आएगा ब्रेक डाउन का, तो ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना आपको नीचे टारगेट देखने को मिल जाना चाहिए, और वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा जब नेकलाइन ब्रेक होगी तब, ठीक है। तो अगर आप ये नेकलाइन का ब्रेक डाउन होने के बाद अगर यहाँ पे 1,000 से 1,400 पॉइंट 1,400 पॉइंट का टारगेट लेते हो तो इट विल कम एट अराउंड 15,100 टू 200, ठीक है। तो ये यहाँ तक भी पोजिशनली जा सकता है, बट इसके लिए ये जो नेकलाइन है 16,800 के लेवल है, इसका डिसाइसिव ब्रेक डाउन होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई आसपास और दूसरे एकदम वापस हम ये पैटर्न में अगर अंदर आ गए तो भी हम समझेंगे कि ये पैटर्न अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके नीचे क्लोजिंग और देन हमें मतलब इस एरिया के आसपास जो है इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, और क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे उसका फॉलो अप सेलिंग भी चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न तभी एक्टिवेट होगा, और ये अगले मतलब शॉर्ट टाइम में ही काफ़ी अच्छा हमें टारगेट लगभग 1,000-1,500 पॉइंट का नीचे दे सकता है। एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, हेड एंड शोल्डर बना है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डाउन साइड ही टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट अभी सबको दिख रहा है और सभी नेगेटिव जो सेंटिमेंट है, न्यूज़ फ्लो है, तो जब भी ऐसा सिनेरियो रहता है बहुत सारी चीज़ें बहुत सी ऑब्वियस रहती है, तो हो सकता है मार्केट सरप्राइज़ करे, मार्केट की आदत है सरप्राइज़ करने की, और जो हमें दिखता है वैसा ट्रेड ना हो और कुछ मार्केट ट्रैप करे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हमें ध्यान में रखनी है। तो उस केस में मार्केट क्या करेगा कि नीचे आएगा लगभग यहाँ तक, इसके आसपास
और यहाँ पे अगर इसको ट्रैप करना है तो यहाँ पे सडन रिवर्सल लेगा, और रिवर्सल लेने के बाद ये ऊपर की यात्रा शुरू करेगा। अब इसमें हमें ट्रेड कहाँ पे करना है? रिस्की ट्रेडर अगर है तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख सकते हो इस जोन में। यहाँ पे प्राइस आने के बाद थोड़ा 1-2 दिन ऊपर नीचे कंसोलिडेट करके रुकती है प्राइस, और कुछ बुलिश कैंडल फॉर्म होके उसका रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट देती है, तो एक रिस्की लॉन्ग एंट्री यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे जो भी एक रेंज फॉर्मेशन होगा उसका जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बट इसका कन्फर्मेशन जो है, जो पैटर्न फेल्योर का कन्फर्मेशन जो है, ये जो राइट शोल्डर है इसके हाई के ऊपर होगा। ठीक है, पहला कन्फर्मेशन यहाँ पे पकड़ सकते हो आप 17,650 के ऊपर, बट जो प्रॉपर कन्फर्मेशन है वो यहाँ पे आएगा 17,800 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं, और जैसे हमने कहा कि अगले दिन अगर एक अच्छा सा उसमें ब्रेकआउट कैंडल का जो फॉलोअप है वो भी देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग और इसके मतलब 17,800 के ऊपर क्लोजिंग और उसका फॉलोअप अगर आता है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो हेड एंड शोल्डर है ये फेल हो गया। हेड एंड शोल्डर फेल्यूर भी एक पैटर्न रहता है, और पैटर्न फेल्यूर विल मेक यू मोर मनी देन पैटर्न जो रेगुलर बनते हैं और जो ट्रेड होते हैं उससे ज़्यादा। क्योंकि इसमें पैटर्न फेल्यूर में जो अप मूव आता है, जो उल्टे साइड का जो फेल्योर का जो मूव आता है वो काफ़ी फास्ट और फ्यूरियस रहता है। ठीक है, तो अगर ये राइट शोल्डर ब्रेक हो गया, उसके हाई के ऊपर हम सस्टेन होने लगे, तो यहाँ पे सब शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाएंगे, हेड एंड शोल्डर जो है फेल्योर हो जाएगा, और यही जो 1,000-1,500 पॉइंट की रैली है ये हमें यहाँ से ऊपर दिखेगी। ठीक है, तो 1,000-1,500 पॉइंट की जो रैली है वो हमें इस लेवल से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1,000-1,500 पॉइंट। तो यहाँ पे 1,000 पॉइंट भी हम ऐड करते हैं तो विच इज़ अराउंड 18,800 टू 19,000 प्लस के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन है कि इसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग, दूसरे दिन इंट्राडे में हम उसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको ध्यान में रखना है। तो स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अगेन 16,800 जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर 17,800। ठीक है, 800 कॉमन है दोनों में तो आसान रहेगा, 1,000 पॉइंट की रेंज है। 17,800 के ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो वी आर बुलिश, वी कैन टेक लाइक बाय ऑन डिप्स हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। जो स्विंग लो बनेगा उसका स्टॉप लॉस रख के, और 2-3 महीने की पोजीशन अगर हमको कैरी करना है तो यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट का ऊपर टारगेट रहेगा। और अगर ये लेवल टूटती है डिसाइसिवली, 1-2 कैंडल इसमें नीचे क्लोज होती है, उसका फॉलोअप आता है, तो हमें यहाँ पे नीचे भी 1,000 से 1,500, 1,000 से 1,400 पॉइंट का नीचे टारगेट हमें दिख सकता है। तो या तो हेड एंड शोल्डर बनेगा, या फिर दूसरा जो पैटर्न है आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा नीचे आता है, यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ पे और नीचे आता है जैसे अभी दिख रहा है, और यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो ये डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा, और प्रीवियस स्विंग हाई पहला टारगेट रहेगा हमारे जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास, और उसके ऊपर और 400-500 पॉइंट की रैली हमें आराम से दिख सकती है। तो अभी करना क्या है कि पोजिशनल ट्रेड जो लेना चाहते हैं, जो जैसे 1 से 1.5 महीने का, 2 महीने का ट्रेड, उनको ये 2 लेवल टूटने तक कुछ नहीं करना है। इसमें तब तक आप इंट्राडे में छोटे ट्रेड ले सकते हो, या छोटा मोटा स्कैल्पिंग, या फिर BTST STBT टाइप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बट जिसको कैरी करनी है पोजीशन 1 महीना 1.5 महीना, उसके लिए ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल टूटने तक अगर ट्रेड थोड़ा कम क्वांटिटी में करे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अभी हम आ जाते हैं अवर्ली चार्ट पे। ये जो अवर्ली चार्ट है, यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है, अब ये ऑलमोस्ट हम हो सकता है यहाँ पे हम नीचे ही ओपन हो, जैसे कि अभी जिस हमें दिखा रहा है, इस ट्रेंड लाइन के लोअर एंड पे ही हम ओपन हो सकता है। और ये चार्ट भी हमने उस दिन पोस्ट किया था अवर्ली पे कि दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो ये अगर पॉसिबिलिटी हम कंसीडर करते हैं, और हम लगभग यहीं पे ओपन होंगे, मतलब HGX को अगर हम ध्यान में रखें तो। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद वही है अगेन कि अगर हम इंट्राडे में 1 घंटा इसके नीचे सस्टेन होते हैं, ये जो लेवल है 17,150 से लेके 17,100 का, ठीक है, 17,100 टू 17,150, इसके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं 1 आवर कैंडल, और उसका अगर फॉलोअप सेलिंग आता है तो आप तभी शॉर्ट रेट लेके मतलब पोजिशनली एक स्विंग ट्रेड शॉर्ट साइड में बनता है, और उसका स्टॉप लॉस जो है, आइडियल स्टॉप लॉस तो ये रहेगा 17,600, बट काफ़ी दूर हो जाएगा, तो एक यहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस उसका रख सकते हैं 17,460 तब यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो गैप बना है ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ के स्टॉप लॉस से यहाँ कंफर्मेशन आने के बाद 17,100 या 17,150 अगर टूटता है नीचे, तो एक शॉर्ट एंट्री बनती है,
और इसके टारगेट जो है, इसका जो हमें हाइट है 17,700, मतलब 17,800 पकड़ लो, और ये जो नीचे है 16,900, मतलब ये 17,000। तो ये 800 पॉइंट का जो हाइट है यहाँ पे, उतना टारगेट हमें यहाँ से मिलेगा। सो यहाँ पे अगर 800 पॉइंट हम माइनस करते हैं तो इट विल बी अराउंड 16,800 to 900। ठीक है, यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे अगर हम 800 पॉइंट माइनस करते हैं तो इट विल बी अराउंड 16,600। तो यहाँ के आसपास हमें टारगेट मिलना चाहिए देखने को, इसका डिसाइसिव ब्रेक होता है तो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी। सेकंड, अगर हम गलती से यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पे हम ओपन होने के बाद उस दिन अगर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते और 17,000 के ऊपर सस्टेन हो गए गलती से, और 17,000 के ऊपर सस्टेन हो गए, दूसरे दिन ऊपर अप मूव हमने स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है यहाँ पे एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिले और हम यहाँ पे आसपास मतलब 17,450, देन 17,550 और यहाँ तक जाए। ठीक है, और बुलिश कन्फर्मेशन हमने जैसे कहा था डेली चार्ट पे भी कि इसके ऊपर हमारा बुलिश कन्फर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो लाइन है उसके ऊपर ही बुलिश कन्फर्मेशन होगा। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लेना बहुत ही रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एक दो बुलिश कैंडल बनती भी है और यहाँ पे हम उसका लो स्टॉप लॉस रख के बुलिश एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पे टारगेट काफ़ी छोटे रहेंगे, क्योंकि हर जगह पे भी ऊपर रेजिस्टेंस बना है, ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। और ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बार, दो बार, ये तीसरी बार, और ये अभी चौथी बार टेस्ट होने जा रही है। तो जब भी कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन जब मल्टीपल टाइम टच होती है, तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फ़िलहाल तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड, मतलब मेरा बायस तो लॉन्ग साइड में नहीं रहेगा। यहाँ पे ब्रेक होके, यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होके हम इसको ब्रेक करें तो हमें नीचे के लिए काफ़ी अच्छा एक स्विंग या इंट्राडे पे ट्रेड मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर रिवर्सल आए तो कॉल साइड में थोड़ा अवॉइड करूँगा अभी, और उसका कंफर्मेशन इस लेवल के ऊपर ही आएगा 17,640-50, तो तभी बेटर रहेगा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप यूज़ करना। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये हमें ध्यान में रखने हैं। तो इसके मैं जो लेवल्स है उसके एक चार्ट बना के डाल दूँगा ट्विटर या टेलीग्राम पे। तो फिलहाल ये आप चार्ट ध्यान में रखिए। जो नीचे की ट्रेंड लाइन है उसको अगर हम तोड़ते हैं और उस कैंडल का हम फॉलो अप सेलिंग देखते हैं, तो हमें शॉर्ट साइड में बैठना है। जो लेवल है वो रहेगी 17,150 से लेके 17,100 तक, 100 की। और ऊपर जो है, ऊपर आपको ये ट्रेंड लाइन ध्यान में रखनी है। अगर अपसाइड टूटती है, ये अपसाइड ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे हम ओपन हुए गैप डाउन, सॉरी, यहाँ पे हम गैप डाउन ओपन हुए और यहाँ पे कोई कारण से अगर हम रुके तो वापस हम पहले ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेंगे। तो हम एक बार यहाँ पे अगर कोई किसी ने लॉन्ग एंट्री ली, बुलिश कैंडल देखी है ग्रीन जोन में, ये वाले ग्रीन जोन में, तो यहाँ पे हमें जल्दी से एक ऊपर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास। और अगर यहाँ से बाउंस लेके यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुकिंग होगा, और इसको भी अगर हमने ब्रेक कर दिया अपसाइड, तो फिर हमारे लिए ऊपर के लेवल ओपन हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ के ऊपर गए तो ट्रेड लाइन के ऊपर जाने के बाद 17,650, दिन 17,800 के आसपास, और इसका अगर ब्रेक मतलब हाई टूटा, ये जो नेकलाइन टूटी, तो हमें काफ़ी अच्छे ऊपर के टारगेट दिख सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम आए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर से अगर नीचे आना स्टार्ट हुए, फिर से अगर नीचे आना स्टार्ट हुए और इसको ब्रेक की, तो फिर काफ़ी अच्छा कंटिन्यू हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चार्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका क्लियर कट जो ब्रेकडाउन है 17,150 से 17,100 की लेवल, उसके नीचे क्लोजिंग एंड फॉलोअप, मतलब हम शॉर्ट साइड का स्विंग ट्रेड लेंगे। और ये जो लेवल है 17,550, इसके ऊपर क्लोजिंग एंड उसका अगर फॉलोअप आए तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 17,550 से लेके 17,150 से जो 100 का लेवल है, उसको डिसाइसिव ब्रेक जब तक अवर्ली कैंडल नहीं करती और उसका फॉलोअप नहीं आता, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कोई भी साइड में बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अभी ये ट्रायंगल बना रहा है रेंज में, दोनों साइड के स्टॉप लॉस उड़ाएगा, वोलेटाइल रहेगा जब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होता और उसका कंफर्म एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता। तो नीचे ध्यान में रखिए 17,150 से 17,100 का जोन, और ऊपर आप ध्यान में रखिए 17,550 से लेके 600 का जोन। ठीक है, तब तक हमें इंट्राडे में जो छोटे मोटे ट्रेड मिलेंगे, जैसे चार्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट और उसकी जो लेवल्स है तो वो मैं पोस्ट कर दूंगा
बट वो अभी जो गैप डाउन दिख रहा है उसके कारण लेवल्स निकालना थोड़ा मुश्किल है। बहुत बार बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ तो आज के निकाले हुए लेवल सब इनवैलिड हो जाते हैं अगले दिन। ठीक है, तो फिलहाल इंट्राडे के लिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो डेली चार्ट है वो उसके लिए है जो 1 से 1.5 महीना ट्रेड लेना चाहता है पोजिशनल। आवरली चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए है जो 8-10 दिन का ट्रेड लेना चाहता है। और ये जो 15 मिनट चार्ट है ये इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे में ये नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। ये तो बहुत बार होता है कि इतने सारे लेवल है हम कंफ्यूज हो गए, वैसा कंफ्यूज नहीं होना है। डेली चार्ट इज़ फॉर पोजिशनल, आवरली इज़ फॉर स्विंग ट्रेड 8 से 10 दिन का, एंड 15 मिनट चार्ट इज़ फॉर इंट्राडे। इंट्राडे में क्लियर है कि इसके नीचे अगर हम ओपन होते हैं जो कि दिख रहा है जिस से, तो हम पहला टारगेट जो है लगभग यहाँ पे आएगा 17,120 17,150 के जोन में। और जो दूसरा टारगेट है ये स्विंग लो 17,040, ये टूटता है तो फिर 16,900 800 की लेवल भी ओपन हो सकती है। सो बट इंट्राडे में मतलब 16,800 तक एक दिन में जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट होने को कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हमें मार्क मतलब इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बुलिश साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब 17,450 या 60 के ऊपर अगर हम सस्टेन होके क्लोजिंग दे तो हम थोड़ा एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो गैप है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा तो 500 17,500 या 560 सॉरी 550 के आसपास हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। बट लॉन्ग साइड का ट्रेड थोड़ा अगर अवॉइड किए तो बेटर रहेगा। और जो एग्जिस्टिंग ट्रेड की मैं बात करूँ तो उस दिन जो फॉर्मेशन था ये ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर बन रहा था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक सपोर्ट जो था मतलब जो 15 मिनट का हमारा एक हेड एंड शोल्डर बना था, तो आई वाज थिंकिंग कि इस हेड एंड शोल्डर का ये अभी एक रीटेस्टिंग हुआ है। ये वाला जो हेड एंड शोल्डर था 15 मिनट पे, ये चार्ट हमने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर का और इसका जो सपोर्ट एरिया था वो लगभग 17,300 के आसपास आ रहा था। और वहाँ पे जो आवरली में बुलिश कैंडल भी बनी। ठीक है, ये जो आवरली में बुलिश कैंडल बनी, एक रेंज बनी, फिर हैमर बनी कुछ 15 मिनट में। बुलिश कैंडल आवरली में भी आप देख सकते हो, उसका हाई ब्रेक हुआ इसलिए हमने एक बुलिश ट्रेड लिया था। तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आया था मैंने ट्वीट किया था कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और मैंने किया भी। अब छोटी मोटी क्वांटिटी जो है जो हो सकता है मोस्टली मुझे एग्जिट करना पड़े विथ सम लॉस, तो एग्जिट करके मैं फ्रेश एंट्री के लिए नीचे के लेवल जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद मतलब जैसे 17,150 ब्रेक होगा तो नीचे के टारगेट्स के लिए शॉर्ट ट्रेड लूँगा। और अगर 17,450-60 ऊपर ब्रेक होता है तो एक कम क्वांटिटी में, नॉर्मल जो क्वांटिटी है उससे 1/4 क्वांटिटी में बुलिश साइड का ट्रेड सोचूंगा। बट ओवरऑल बायस इज ऑन नेगेटिव साइड एज ऑफ नाउ। दूसरी पॉसिबिलिटी आप ये भी ध्यान में रखिए, वो मतलब बहुत ही रिस्की ट्रेडर्स के लिए है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम ओपन होते हैं गैप डाउन, और इस पे ओपन होके यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ देर हम सस्टेन करते हैं, बुलिश कैंडल बनती है आवरली में खास करके, और उसका हाई अगर क्रॉस होता है तो उसी आवरली कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस, उसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री, और एक 50 से 60 पॉइंट या मैक्सिमम 100 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे एक एंट्री देख सकते हो बुलिश साइड में। बट दिस विल बी रिस्की ट्रेड क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है। इतना ही है कि एक शॉर्ट कवरिंग जो आएगी उसके कारण हो सकता है सपोर्ट पे ओपन हो रहा है तो कुछ लोग लॉन्ग कोशिश करेंगे जाने की, या शॉर्ट कवरिंग आएगी तो उसके कारण हो सकता है यहाँ पे छोटा एक बाउंस आए। बट अगेन वी हैव टू प्ले एज पर आवर लेवल्स, और जो इंट्राडे लेवल्स है वो भी पोस्ट कर दूंगा मैं। नाउ हम आ जाएंगे वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट में वही एक डोजी कैंडल बनी है। अगर यहाँ पे देखो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना हुआ है वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये भी हमें इंडिसीजन ही दिखा रहा है अभी। इस कैंडल का हाई लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिधर साइड क्लोज होकर हम डेली चार्ट पे सस्टेन करेंगे तो उस साइड में मुझे मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वीकली चार्ट में ज़्यादा कुछ अभी है नहीं फिलहाल, तो इसलिए हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। बैंक निफ्टी में आप देखो यहाँ पे एक जो हाई लगा था इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो एक नया हाई बना, और ये जो लो है स्विंग लो ये अभी इंटैक्ट है। ठीक है, तो ये स्विंग लो और स्विंग हाई हमने मार्क कर दिए। उसके बाद में एक नया लो लगा, यहाँ से सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, और ऊपर जाके अभी एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है।
तो अभी ये जो हाई है ये क्रॉस जब तक नहीं होता है, अगर हायर हाई और हायर लो की हम बात करें, तो 39,420 का जो लेवल है ये जब तक ब्रेक नहीं होता है, दिस लेवल, तो इस लेवल का ब्रेक जब तक नहीं होता है ऊपर अप साइड में, तब तक ये हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर कंटिन्यू है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसलिए पोजिशनली बुलिश ट्रेड तभी बनेगा जब 39,420 426 का लेवल जो है ऊपर ब्रेक होगा, उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, और फिर इस स्टॉप लॉस के साथ ये जो लो लगा है हैमर का 37,300, इस स्टॉप लॉस के साथ हमें एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अगर ये हाई जो है ये क्रॉस होता है 39,400 के आसपास जो है उसका। ये हो गई बुलिश साइड की बात। बट अभी जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, इस शूटिंग स्टार का जो लो है वो हम आराम से ब्रेक करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू HGX, और ये ब्रेक होने के बाद हो सकता है यहाँ से यहाँ तक तो आराम से आए, विच इज़ अराउंड 17,000। सबसे पहले 38,000 के आसपास एक सपोर्ट है, तो 38,000 आएंगे हम आराम से अगर ये लो ब्रेक होता है तो। 38,000 ब्रेक होने के बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 37,800 टू 500 का जोन, देन 37,300, ठीक है। और जो पैनिक सेलिंग आएगी वो आएगी बिलो 37,300, ठीक है। काफ़ी सारे लेवल्स हो गए, अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स ही रखता हूँ मैं चार्ट पे। तो आपको फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है जिसको पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो 39,420 का लेवल जब ब्रेक होगा अपसाइड उसको तब हमें पोजिशनली, मतलब जिसको 20 ट्रेडिंग सेशन या 1 महीने का ट्रेड लेना है उसके लिए, तो यहाँ पे हमें बुलिश एंट्री लेनी है। 39,400 के अबव स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एड ऑन डिप्स की रणनीति में अपनाना पड़ेगा। और अगर ये लेवल टूटता है विच इज़ 37,300, तो हमें पोजिशनली शॉर्ट एंट्री, एक शॉर्ट रेट बनेगा, हमारा स्टॉप लॉस ये जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे रह सकता है, तो इसमें सेल ऑन राइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे टारगेट काफ़ी 37,300 टूटने के बाद पोजिशनली अगर हम बात करें तो नीचे के जो टारगेट्स है वो 37,000 और इवन 35,000 के भी नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इसकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी। और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे भी आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो ये जो हाइट रहेगा इसका, ये जो हाइट रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो उतना टारगेट हमें डाउन साइड में दिखेगा। यह है 38,800 टू 35,500, तो मतलब ये 2,500 पॉइंट हो गए, लगभग 2,000 मतलब 2,500 पॉइंट्स। तो 2,500 पॉइंट का जो है डाउन साइड यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आराम से जाएगा 35 और 34,700 800 के आसपास, ठीक है। तो इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिलती है, ये जो जोन है, ये जो 37,300 जो लेवल है, इसके नीचे डेली क्लोजिंग आती है और उसके नीचे हमें फॉलोअप सेलिंग देखने को मिलती है, तो पोजिशनली वी कैन गो शॉर्ट with the stop loss of this level 39,200, it will be sell on rise for the target of 35 to 34,500। ये पोजिशनल टारगेट या पोजिशनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम, जैसे मैंने कहा है कि हायर हाई स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं 39,400 के ऊपर, then we will see for the upside target which will be around 42,000 और प्लस, ठीक है। और ये जो स्विंग लो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 39,300, एंड वी विल हैव टू, मतलब एड ऑन डिप्स वाली हमें रणनीति अपनाना पड़ेगा। बट अगेन दिस इज़ फॉर पोजिशनल ट्रेड, जिसको 1-1.5 महीना ट्रेड रखना है उसके लिए, दिस इज़ नॉट फॉर शॉर्ट टर्म 7-8 दिन का ट्रेड या फिर नॉट फॉर इंट्राडे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम आवरली चार्ट पे। जो स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड है उसके लिए हम आवरली चार्ट देख लेते हैं। ये सभी जो चार्ट है विथ लेवल्स अलग से पोस्ट करूँगा ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो इसमें। डेली चार्ट इज़ फॉर पोजिशनल, मतलब 1 से 1.5 महीने का ट्रेड। आवरली चार्ट इज़ फॉर 8 to 10 डेज ट्रेड, एंड 15 मिनट इज़ फॉर इंट्राडे और 1 to 2 डेज का सेशन, ठीक है। अभी इस आवरली चार्ट पे अगर हम आएँ तो इस ट्रेंड लाइन को हमें वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है गैप डाउन ओपन होके हम इस लेवल के आसपास ही ओपन हो जाए, 37,000 जो उस दिन लो लगा था उसके आसपास कहीं हम ओपन हो जाए 500 या 300 के आसपास। तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्राइस कंसोलिडेट होके कुछ देर रुक के यहाँ पे प्राइस अगर ब्रेकडाउन देती है और ये 37,300 का लो तोड़ती है, उसके पहले कंफर्मेशन आएगा ट्रेंड लाइन टूटने के बाद। बट
कंफर्म हो जाएगा सेलिंग और पैनिक सेलिंग आएगा 37,300 टूटने के बाद। तो यहाँ पे भी हम स्विंग शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला टारगेट होगा 36,000, ये जो स्विंग लो है 36,400 के आसपास, ठीक है। और सेकंड टारगेट ये जो हाइट है हमारी 39 से लेके 37, 2000 पॉइंट, तो यहाँ से आप पकड़ लो तो ये आएगा 2000 पॉइंट, मतलब लगभग 36,000 और या फिर 35,800 के आसपास। तो ये यहाँ पे हमें एक शॉर्ट एंट्री बनेगी। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा लगभग 38,700, या फिर अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा हायर लो का, उसके अकॉर्डिंगली हम स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं। तो ये अभी स्ट्रक्चर कैसा अनफोल्ड होता है ये हमें लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म का ट्रेड। शॉर्ट टर्म में हमें एग्रेसिवली शॉर्ट करना है जब 37,300 टूटेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके पहले छोटी शॉर्ट एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेंड लाइन टूटने के बाद। द लेवल इज़ अराउंड 17,800 टू 700, ठीक है। ये लेवल टूटेगा तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा शॉर्ट का, और पिरामिडिंग शॉर्ट में हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गई डाउन साइड की बात, उसमें टारगेट्स में हमने डिस्कस कर लिए। अप साइड के लिए हम तभी देखेंगे जब ये स्विंग हाई जो है ये क्रॉस होता है, उसकी भी एक ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही है, तो उस पर हमें इसका अपसाइड का डिसीजन लेना पड़ेगा। ये अगर ट्रेंड लाइन हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो अपसाइड का पहला कंफर्मेशन आएगा ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद। अगर हम गलती से यहाँ पे आके इस जोन नीचे के जोन में आके अगर हम रिवर्सल दिखाते हैं, यहाँ पे आके अगर हम रिवर्सल दिखाते हैं तो पहला टारगेट ये रहेगा हमारा 38,800 नीचे की ट्रेंड लाइन से। और यहाँ पे कंसोलिडेट होके अगर हम ऊपर ब्रेक करते हैं, पहला कंफर्मेशन आफ्टर ब्रेकआउट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, एंड जो दूसरा कंफर्मेशन है दिस विल बी आफ्टर ब्रेकआउट फ्रॉम दिस स्विंग हाई। तो 39,200 का लेवल अगर हम तोड़ते हैं, वहाँ पे 1-2 घंटा सस्टेन होता है, तो फिर ये डबल बॉटम बना के हमें कम से कम 40,000 या मतलब 40,000, 41,000 के आसपास के टारगेट दिखा सकता है। बट अपसाइड की पॉसिबिलिटी जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी सी कम लग रही है, और इन केस हम ऊपर आते भी है तो मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर की ट्रेंड लाइन टूटेगी। मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे नीचे ओपन होके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए शॉर्ट साइड में, और यहाँ से बाउंस लेके थोड़ा ऊपर जाए, इसको टच करे, इसको टच करके वापस से ब्रेक डाउन करे। ये एक पॉसिबिलिटी फ़िलहाल मुझे लग रही है, बट हमारे लगने से कुछ नहीं होता है। हमें चार्ट पे क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ता है, कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, कौन सी ब्रेक डाउन हो रही है, और हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी आवरली चार्ट विच इज़ फॉर स्विंग ट्रेडिंग। 15 मिनट का चार्ट अभी देख लेते हैं इंट्राडे के लिए। तो इसमें तो काफ़ी वीक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये मतलब ऑलमोस्ट इसके जो डे लो था उसके आसपास उसने क्लोजिंग भी दे दिया है। तो ये लेवल 38,300 अगर टूटता है इंट्राडे में, तो यहाँ पे एक शॉर्ट बनता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होके हम इसको तोड़ते हैं तो ये यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 38,600 के आसपास, और उसको सेल ऑन राइज हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, बट इसके लिए हमें पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन हुए नीचे काफ़ी, यहाँ पे ओपन हुए कहीं, ये जो एक सपोर्ट है गैप है 38,900, तो यहाँ पे शॉर्ट करके कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ह्यूज गैप डाउन के बाद जब सपोर्ट पे ओपन होता है प्राइस तो तुरंत हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो यहाँ से बेस्ट एंट्री रहेगी कि एक पुल बैक आने दो लगभग यहाँ तक। ये जो ब्रेकडाउन किया, ये जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ पे कहीं अगर हमें रिवर्सल दिखता है, नीचे जाते हुए प्राइस दिखती है, एक यहाँ पे बीरिश कैंडल अगर बनती है और नीचे प्राइस जाती है, तो हम शॉर्ट करेंगे। ये जो नीचे का टारगेट इसके लिए ये ब्रेक होता है तो फिर अगेन दिस टारगेट 37,600 के लिए ये 1-2 दिन का ट्रेड हम इसको मतलब 15 मिनट की चार्ट पे ले सकते हैं। ये स्विंग है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो काफ़ी अग्रेसिव है उसके लिए बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, और जो कंजर्वेटिव प्लेयर है उनके लिए ये स्टॉप लॉस रह सकता है 38,700 टू 800 का, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे शॉर्ट साइड की बात। अप साइड का हमें तभी सोचना है जब ये जो हाई है ये ब्रेक हो जाए 38,800। 38,800 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देना स्टार्ट करते हैं 15 मिनट में, तो पहला टारगेट रहेगा 38,900 टू 920 के आसपास, और दूसरा रहेगा 39,200 के आसपास। बट अपसाइड पॉसिबिलिटी जैसे मैंने पहले ही कहा कि काफ़ी मुश्किल लग रहा है अभी। ओवरऑल जो निगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है यहाँ पे,
अप साइड में खेलना है अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में और छोटे छोटे प्रॉफिट्स मतलब छोटे टारगेट्स के लिए हमें खेलना पड़ेगा। तो ये हो गया 15 मिनट चार्ट। और इसमें हम अभी बात कर लेते हैं ओआई डेटा की। ओआई डेटा में आप देख सकते हो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ह्यूज है, 17,400, 500 और 600 पे। और चार्ट में भी हमारे जो ये लेवल है 17,430, 550 और 17,600, 630 रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये मैच हो रहे हैं ओआई डेटा और चार्ट स्ट्रक्चर के साथ, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। पहला अपसाइड का ट्रिगर आएगा 17,400 के ऊपर अगर हम क्लोज होना स्टार्ट करते हैं अवर्ली कैंडल, तब भी हमारे टारगेट बहुत बड़े नहीं रहेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया 17,550 और 17,600 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा मैक्सिमम। और डाउन साइड में 17,100 पे काफ़ी अच्छा पुट रेटिंग है। अगर ये 17,150 से 100 मैंने जो सपोर्ट जोन की बात की वो अगर ब्रेक होना स्टार्ट करता है और यहाँ पे हमें जो पुट है, पुट राइटर यहाँ पे अगर हमें अनवाइंड करते हुए अपनी पोजीशन दिखते हैं, पुट राइटर जो है अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करते हैं, तो ऑब्वियसली सपोर्ट भी टूटेगा और ओ डेटा में भी कमज़ोरी आएगी। तो फिर हमारा जो शॉर्ट साइज का ट्रेड है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो ओ डेटा है उसको मैच करके देखना पड़ता है। दीज आर द लेवल्स फॉर दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया मैंने मार्क करके रखे हैं। और ये मैंने जब SGX पॉजिटिव था तभी मार्क करके रखे थे। अभी तो उसके बाद में SGX काफ़ी नेगेटिव ओपन हो चुका है। फिर भी आप एक रेफरेंस के लिए जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान में रख सकते हो अवर्ली चार्ट के। और अभी जो बैंक निफ्टी का ओआई डेटा है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड में है वो था वो है अराउंड 38,500। बट ये लेवल अगर ब्रेक होकर नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करेंगे तो कोई अच्छा खासा सपोर्ट 38,000 तक नहीं दिख रहा है। 38,000 ही का अगला सपोर्ट काम करेगा और उसको ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे की जर्नी चालू होगी। कॉल साइड में 38,500 पे जहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है वहीं पे कॉल का भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन जीतता है देखना पड़ेगा। 38,500 नीचे ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू 38 एंड उसको भी ब्रेक करते हैं तो नीचे के टारगेट्स जो चार्ट में मैंने मेंशन किया है। बट अगर यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप होते हैं ऊपर 38,500 के कॉल राइटर निकलना स्टार्ट होते हैं तो अपमूव जो है वो आराम से 39,000 के आसपास जा सकता है, कि ऊपर इतना सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट ऑब्वियसली बायस इज ऑन बियरिश साइड, तो चार्ट में कैसा प्ले होता है देखना पड़ेगा। और ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मैंने मार्क करके रखे हैं सॉरी ये बैंक निफ्टी में, सो 38,300 का लेवल जो है 38,300 टू 400 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करने के बाद जो नीचे के कुछ टारगेट्स है ये हमें अगले आने वाले एक से दो सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह ऊपर अगर हम 38,640 या फिर जो स्विंग आया था 38,800 के आसपास उसको ब्रेक करते हैं तो हमें फिर 38,900 और 39,150 टू 200 के टारगेट दिख सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है ये अगले एक या दो सेशन के लिए वैलिड रहेंगे। 15 मिनट चार्ट पे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ है उसको मैं जानबूझ के भी डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतने ह्यूज गैप अप या गैप डाउन के बाद वो चार्ट वैलिड नहीं रहता। तो उसको हम बेटर है कि उस दिन इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन प्ले होता है उसके अकॉर्डिंग नया लेवल बना के या चार्ट स्ट्रक्चर बना के पोस्ट करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, प्लीज़ डोंट ट्रेड बेसिस ऑन दिस। ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ और कुछ लर्निंग के लिए शेयर करता हूँ।